दोस्तों नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर है, मन्नाना रावत और राजकुमार रावत आमने सामने भिड़े। जी हाँ दोस्तों, उनके बीच में तू मैं हो गई और यहाँ पर है वो बहुत सारा हंगामा हो गया है। राजकुमार रावत और मन्नाना रावत के बीच क्या हुआ आप इस वीडियो में देखिए। लड़ाई करनी हो तो बाहर आ जाना। बाहर क्या जाना? यहाँ पे मुझे क्या होता है? कैसे बात कर रहे हो? दिमाग में बैठे का नोटिफिकेशन ये इस पे बात करेंगे तो होली बैठे इनका जिनकी जिम्मेदारी है आपकी इन बिंदु पर बात करें। तुम बताओ कि क्या चले, कैसे चले? तुम क्या होता है? कैसे बात कर रहे हो? दिमाग में मत खाना, कैसे कैसे बात कर रहे हो? तुम क्या होता है? आज बखड़ा करने ऐसा होता है? बखड़ा करने आए यहाँ पर। तुम क्या होता है? हम मुजफ्फरपुर का रिप्रेजेंट करते हैं। तुम क्या होता है? अरे बोलने का तरीका तुमको क्या होता है? मैं आम आम करके बात कर रहा हूँ। जब गवर्नमेंट का ऑर्डर है तो गवर्नमेंट के ऑर्डर से बैठक होगी। आप चलने दो। क्या चलने दो? जो बिंदु है उस बिंदु पर चर्चा करिए। भारत सरकार की योजनाओं में बारे में बात चर्चा करिए और वैसा मिनट करना चाहिए। भारत सरकार की योजना लड़ाई का विषय नहीं है। लड़ाई करनी हो तो बाहर आ जाना। बाहर क्या जाना? यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं। देखिए मैदान में आओ। देखिए ऐसे धमकी देने से काम नहीं चलता। मैं भारत सरकार को ऑर्डर जारी का धमकी कैसे दे रहे हो? कैसे धमकी दे रहे हो? बाहर दे रहे हो, हम नहीं दे रहे। ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के अंतर्गत ऑर्डर जारी किया हुआ। धमकी कैसे दे सकता? बाहर आ जाओ। तेरे साथ क्या व्यवस्था है ये? नहीं, कौन धमकी दे रहा है? कौन धमकी दे रहा है? आपको कान बह रहा है क्या? आपको ध्यान नहीं रहा? धमकी कौन दे रहा है? राजनीति करनी है, बाहर जाओ। राजनीति का विषय नहीं है। हम सरकार की बात कर रहे हैं। ये ऑर्डर है, इस ऑर्डर के अनुसार ही चर्चा होनी चाहिए। ये मैं कह रहा हूँ इस लेवल पे। ये ऑर्डर जारी किया हुआ है। करना देना चाह रहे हैं। भारत सरकार का ऑर्डर है। आप भारत सरकार की योजना आप एक और सभी अधिकारी ये हमें चिंता है और डूंगरपुर का विकसित भारत का हिस्सा बनाना है। ये केवल ऐसा नहीं जैसे एक बार से बात नहीं करनी। इस जो गाइडलाइंस है वैसी चर्चा होनी चाहिए। बनाने के लिए ये सारा ड्रामा हो रहा है। जो भारत सरकार द्वारा गाइडलाइंस जारी किसने बनाया डूंगरपुर को ऐसा धमकी देने वाला? यहाँ आतंक मचाने आगे हो जाए। छोड़ो इस बात को। अपने हम जब सही बात कर रहे हैं तो आतंक करेंगे। तो जो बोलना है हमको तू कहेंगे, अपन को कुछ नहीं बोलना है। इनको जो हमको तू कहेंगे और बाहर निकल के धमकी देंगे। सारा भाषण ये कौन सी विचारधारा है? कहां से लाया ये झारखंड से छत्तीसगढ़ से कहां से विचार लाया इसका उद्देश्य आज बखड़ा करना है, इस बैठक को बर्बाद करना है। ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के अनुसार जो सरकार बनी हुई है और सरकार का आदेश है वैसी ही बैठक होनी चाहिए हर एक बिंदु पर। 96 बिंदु है, सभी साथी उसके बाद क्यों होना चाहिए? एक बार इनका भाषण सुन लेते सभी। तुम्हारी मत बोलिए, इज्जत से बोलिए। क्या होते हैं? तुम क्या होता है? तू बोल रहा है क्या होता है? अरे आप एक लेटर का ध्यान रखिए। दिशा की ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नरेंद्र मोदी जी का लेटर है। इसके अनुसार बैठक होनी चाहिए। ये स्कीम से 96 सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। उद्देश्य से आए बखड़ा करे। बखड़ा क्या करे? ऐसा मत करिए। लाइन से चलिए, ऐसा मत करिए। नरेंद्र मोदी जी सुधार चाहते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम पर भी होना है। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम रखना चाहिए, उसकी जांच होगी। ये बैठे जांच करने के लिए कौन सी स्कीम पर चला होगा? देखिए ये लेटर है, ये निकला हुआ 96 स्कीम है। 96 स्कीम पर बात करिए। मुख्यमंत्री बीमा योजना कहां पर बात कर रहे हो? ये आदमी सिर्फ बखड़ा करने आया है। हम आदमी नहीं, हम जनप्रतिनिधि हैं आके। आदमी क्या होता है? हम भी है। कैसे बोल रहे हो? बैठक में दिशा दिशा की बैठक में दिशा के गाइडेंस ही है। अध्यक्ष चाहेगा दूसरे इशू पे होगा, अध्यक्ष की अनुमति होगा तो क्या सारे होंगे? मुख्यमंत्री जी की स्कीम की बातें होंगी। मुख्यमंत्री जी की स्कीम की बात कैसे हो सकती है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा गठित कमेटी है। सेंट्रल गवर्नमेंट की 96 स्कीम है, नोटिफाइड है। वो नोटिफाइड इसी स्कीम पर बात हो रही है। क्या बात कर रहे हैं? आप सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम में क्या प्रोग्रेस है डूंगरपुर जिले की, बताओ। इसकी बात करेंगे। और दिशा की बैठक में कक्षा स्पष्ट है, अध्यक्ष चाहेगा दूसरे इशू पे चर्चा हो सकती है। तो क्या ऐसे इसका नोटिफिकेशन निकला हुआ है। नोटिफिकेशन नहीं होगा, बात करने के लिए नोटिफिकेशन के बाहर नहीं होगा। हमारा भी पावर है। नरेंद्र मोदी जी ने जैसा आदेश जारी किया वैसा ही बैठक होनी चाहिए और होनी चाहिए। भ्रष्टाचार होगा भ्रष्टाचार होगा तो उसमें जांच कराएंगे। देखिए जैसे में भ्रष्टाचार हुआ तो मंत्री जेल गया, तो कराओ। में है क्या? वो तो गलत होगा जाएगा जेल। लेकिन स्कीम की जो नोटिफाइड है उसके अनुसार तो बात करेंगे। डिपार्टमेंट वाइज क्या डूंगरपुर जिले को बर्बाद करना? देखिए ऐसा है, डिपार्टमेंट वाइज जो है ना आप लोग बर्बाद कर रहे हो। बर्बाद मत करिए। फिर क्या कह रहे हो आप? जब ये नोटिफिकेशन निकला हुआ है तो वैसे ही बैठक होगी। हर चीज को रिव्यू कर रहे हो तो डिपार्टमेंट का प्रतिनिधित्व आप खुद कर लो। कौन सा डिपार्टमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं उदयपुर लोकसभा क्षेत्र को। डिपार्टमेंट का प्रतिनिधित्व कर लो। जैसा भारत सरकार का नोटिफिकेशन है
उन बिंदुओं पर चर्चा होनी चाहिए। उनको कुल हाँ, बता देना। आप बता उन देना। बिंदुओं पर चर्चा होनी चाहिए। हाँ, उसी में लीजिए, आप एक काम हमारे बिंदु में रखेंगे हम। बैठक में बखेड़ा करना और आपने इस उद्देश्य को पूर्ण किया। भैया ऐसा है, भारत सरकार का आज तक दिशा- आदेश जारी किया हुआ नरेंद्र मोदी जी की योजना है, 96 योजना है, 96 योजना को रिव्यू करिए। अभी ऐसे में दूसरी बातें करके महत्वपूर्ण बिंदु को कैसे छोड़ सकते हैं? डूंगरपुर जिले डूंगरपुर को भी विकसित भारत का हिस्सा बनाना है, डूंगरपुर में प्रस्ताव डूंगरपुर भी विकसित भारत का हिस्सा बनाना है, और इसमें जो भी भ्रष्टाचार हुआ वो भी निकल जाएंगे, लेकिन गाइडलाइंस के अनुसार चर्चा होगी। क्या गाइडलाइन, कौन सी गाइडलाइन? ये गाइडलाइंस आप गाइडलाइन जानते हो? सेंट्रल गवर्नमेंट अब आप इसी पे बाबा साहब अम्बेडकर के साथ को नहीं मानते हो? और क्या फिर कहना फिर क्या हुआ? गाइडलाइंस ये भारत सरकार की गाइडलाइंस है क्या? भारत सरकार की गाइडलाइन पे दिशा की बैठक हो कहाँ है? जहाँ की बैठक हो रही तो बिंदु में वही आएंगे, बिंदु में वही आएंगे। क्या तो बिंदु आ रहे हैं? कौन से आ रहे हैं? बैठने में क्या दिक्कत हो रही है? सुनो, बैठे नहीं, 2 दिन तक बैठूंगा, लेकिन उन्हीं बिंदु पर चर्चा होगी जो इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ। इस नोटिफिकेशन में डॉक्टर साहब बताओ जो नोटिफिकेशन लिखा हुआ उस पर चर्चा करिए। अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय पे सदस्य वो अन्य बिंदु पर जब गाइडलाइन हो जाएंगे उसके बाद अन्य बिंदु आएंगे। गाइडलाइन में अन्य बिंदु शुरू में नहीं आएंगे, बाद में आएंगे, बाद में आएंगे अन्य बिंदु। अन्य सभी पे चर्चा 96 बिंदु पर चर्चा आप तो करो, बताओ उसके बाद अन्य बिंदु आएंगे। की क्या स्थिति है?